ओके, नमस्कार भाई सभी को। हम अपनी क्लास शुरू करते हैं जय मां सरस्वती का नाम लेके। हम क्या पढ़ रहे हैं? इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। इकोनॉमिक्स में भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हमारा टॉपिक जो है वो क्या रहेगा भाई? 5 ईयर प्लान रहेगा। 5 ईयर जो प्लान है वो हमारी जो पंचवर्षीय योजना है वो हमारा मेन टॉपिक रहेगा। इसमें हमने एक कर ली थी, मैं स्पीडली उसका रिवीजन कर देती हूँ। जैसे फर्स्ट पंचवर्षीय योजना थी, बातें नहीं ध्यान से सुन लेना भाई। फर्स्ट जो पंचवर्षीय योजना थी, इसका जो टाइम पीरियड है 1 अप्रैल 1951 से शुरू होता है, 31 मार्च 1956 तक चलता है भी। इसका टाइम पीरियड है वो 1 अप्रैल 1951 से शुरू होता है और 31 मार्च 1956 तक चलता है। ये ध्यान रखना। अब आगे मैं ये तारीख नहीं लिखूंगी। हमेशा अगर पंचवर्षीय योजना का जिक्र आ जाए, कोई भी आपको सन ध्यान रखना है। हमेशा स्टार्टिंग 1 अप्रैल से शुरू होती है और चलता कब तक है? 31 मार्च तक। जिस वर्ष समाप्त होता है उसके 31 मार्च तक याद रह जाएगा। जो ये फर्स्ट पंचवर्षीय योजना थी, ये कई बार बहुत बार एग्जाम में पूछ लेता है, कौन से मॉडल पर आधारित थी? हाँ जी, वेरी गुड। कौन से मॉडल पर आधारित थी? हेरल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। हेरल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है भी। उसके बाद इसका जो केंद्र बिंदु होता है, जो इसका उद्देश्य किस पे था भी? कृषि पर। कृषि पर, हाँ जी, कृषि पर अधिक फोकस किया गया, ध्यान किया गया। और कृषि को अधिक से अधिक बढ़ावा देने का मेन रीजन क्यों क्या था? क्योंकि जब हमारा देश 1947 में आजाद हुआ, और पहली बात भी हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था वो सबसे ज्यादा किस पर निर्भर है? कृषि पर निर्भर है। तो सबसे जो फर्स्ट योजना में जिक्र किया गया था, किसका जिक्र किया गया था? कृषि का जिक्र किया गया। किसका जिक्र किया गया था? कृषि का। कृषि पर बल दिया गया था। कृषि पर, चाहे कुछ भी आपको कृषि एक शब्द एग्रीकल्चर ध्यान रखना, बाकी कुछ भी लिखो। सबसे ज्यादा जो फोकस किया गया था वो किस पे किया गया था? कृषि पर किया गया था। इसकी जो लक्ष्य दर रखी थी, इसकी, हाँ जी, इसकी जो लक्ष्य दर रखी थी भी, जो हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो कितनी दर से ग्रो करेगी? जो जीडीपी है वो 2.1% से ग्रो करेगी। परंतु औसतन जो दर रही थी ना, वो उस दिन मैंने 2.6 लिखा दिया, वहां 3.6 कर लेना भी। औसतन औसतन जो दर रही थी वो 3.6% रही थी। औसतन जो दर रही थी वो 3.6% रही थी। तो ये ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत कम रियल केस है जो आपसे दरें पूछे, परंतु ये पूछ लेता है एसपल योजना कौन सी रही थी, सफल कौन सी रही थी। अगर ये डेटा कई बार एग्जाम में, जैसे अगर मान लो सीजीएल वगैरह करे तो वहां ये डाटा पूछ लेते हैं। नॉर्मल हमारे जो है वो नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है कि जो फर्स्ट पंचवर्षीय योजना आई कब थी, किस मॉडल पर आधारित थी, किस पे ज्यादा फोकस किया गया, ये है। और जो ये लक्ष्य दर रखी होती है, ये भी जीडीपी कितनी दर से ग्रो करेगी वो होती है भी, अनुमान लगाते हैं हम। ये अनुमान लगाया गया था भी हमारी जो जीडीपी है वो 2.1% से ग्रो करेगी। परंतु जो हमारी सबसे ज्यादा इस पे हमने फोकस किया, ध्यान दिया, तो हमारी जो जीडीपी जो औसतन रही, औसतन मतलब होता है भी हम 5 साल का निकालें तो टोटल जो आई उसको 5 से डिवाइड कर दिया, तो औसतन हमारी क्या रही थी? 3.6% रही थी। तो इस पे सबसे ज्यादा जो फोकस किया गया था अभी सिंचाई को लेके किया गया, क्योंकि कृषि में किसका रोल सबसे ज्यादा भी? सिंचाई का। अच्छी क्वालिटी के बीज होने चाहिए। तो सिंचाई की व्यवस्था के लिए 3 बांध बनाए गए थे। एक तो पहला इसमें बनाया गया भी भाखड़ा बांध। भाखड़ा बांध बनाया गया। जो भाखड़ा बांध है कौन सी नदी पे बनाया गया? सतलुज नदी पे।
और ये कहाँ पड़ता है अभी? हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, ये ध्यान रखना। भाखड़ा बांध है कौन सी नदी पे बनाया गया? सतलुज नदी पे बनाया गया। और कहाँ पड़ता है ये? हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है भाखड़ा बांध के निर्माता कौन है? भाखड़े बांध का निर्माता कौन है? सर है छोटू छोटू राम भाई। और ये जो बच्चे जो टेस्ट दे रखा है ना, मैंने चेक किया है, बहुत सारे इसमें ऐसे क्वेश्चन है जो मैं आपको नॉर्मल बता देती हूँ। बहुत सारे हैं उसमें क्वेश्चन, पर तुम ध्यान नहीं देते। मैं जितनी एक्स्ट्रा तुम्हें कोई भी बात बताती हूँ वो नोट कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। हमें कोई ये मार्केट में थोड़ी लेके आने अभी नोट्स, जो अगर भी इसमें मैडम पोल ये इकोनॉमिक्स पढ़ा रही थी, बीच में ही हरियाणा जीके के क्वेश्चन बता दिए। हमें वो नहीं करना, हमें पढ़ना है अपने नोट्स। तो जितने में मैं एक्स्ट्रा आपको बात बताती हूँ तो वो साथ में नोट कर लिया, ठीक है? जो भाखड़ा बांध के निर्माता थे वो कौन थे भी? सर है छोटू राम को। भाखड़ा बांध के जनक भी पूछ लिया गया है, निर्माता भी पूछ लिया गया है, तो ये ध्यान रखना, सर है छोटू राम। सर छोटू राम का हमारे हरियाणा से संबंध है, कहां से है? हाँ जी, रोहतक के। अगर रोहतक जिला पूछे तो रोहतक है, और इसका प्रॉपर स्थान पूछे गड्डी सांपला भी। गड्डी सांपला का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? सर है छोटू राम नगर कर दिया गया भी, ये भी ध्यान रख। और सबसे बड़ी जो प्रतिमा लगी है सर छोटू राम की, वो यही छोटू राम नगर में लगाई गई है। ये अगर पूछ ले भी सर छोटू राम की जो प्रतिमा लगाई गई है हाल ही में, वो कहाँ लगाई गई है? छोटू राम नगर में ही लगाई गई है, ध्यान रखना, ठीक है? क्लियर अभी? उसके बाद भी आगे, उसके बाद सेकंड जो बांध था हीराकुंड बांध भी। सेकंड कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध भी। जो हीराकुंड बांध है ये कौन सी नदी पर है अभी? महानदी पर। कौन सी नदी पर है? महानदी। और कहाँ पड़ता है भी ये? ओडिशा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? ओडिशा में पड़ता है। ओडिशा का मैंने जैसे तुम्हें बताया भी, कलिंग जो युद्ध है जो अशोक ने किया था 261 ईसा पूर्व, उसका संबंध पूछे भी, वो कलिंग वाला जो क्षेत्र था वो कहाँ पड़ता है? ओडिशा में पड़ता है। उसके बाद भी तीसरा बांध कौन सा था भाई? हाँ जी, दामोदर है बांध भाई। दामोदर बांध की बात करें तो ये कौन सी नदी के किनारे है? दामोदर और इसकी सहायक नदियां भी इसके साथ है, ये भी ध्यान रखना। दामोदर और दामोदर नदी की सहायक नदियां, जो कहाँ पड़ता है अभी? झारखंड और वेस्ट बंगाल में। तो ये ध्यान रखना भी, ये मैंने फर्स्ट जो योजना थी ये मैंने आपको करवा दी थी भी पीछे, ये योजना मैंने तुम्हें करवा दी थी। तो ये ध्यान रखना, फर्स्ट जो पंचवर्षीय योजना थी डोमर जो है डोमर मॉडल पर आधारित थी, कृषि पे सबसे ज्यादा फोकस किया गया, और सिंचाई के लिए इस पंचवर्षीय योजना के दौरान 3 बांध का निर्माण किया गया था। तीनों बांध मैंने लिखा दिए हैं तुम्हें, भाखड़ा बांध, हीराकुंड बांध और दामोदर बांध। क्लियर भी? यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं? क्लियर? आगे चलिए, सेकंड पंचवर्षीय योजना। सेकंड पंचवर्षीय योजना, सेकंड बातें नहीं भी, सेकंड पंचवर्षीय योजना। सेकंड जो पंचवर्षीय योजना है, अरे बीच में क्या डिस्कस हो रही है? लड़कियों में आवाज बढ़िया। सेकंड पंचवर्षीय योजना है वो 1956 से लेके 1961 तक चली थी। ये 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक चली थी। और जो सेकंड पंचवर्षीय योजना थी कौन से मॉडल पर आधारित थी भी? मॉडल पूछे तो पीसी महाल 920 भी। अगर मॉडल पूछे तो ये पीसी महाल 920 मॉडल पर आधारित थी। और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि सेकंड पंचवर्षीय जो प्लान था हाईयर, उसका जो एजेंडा तैयार किया गया वो किसने किया था? तो ये पीसी महाल 920 ने किया था। किसने किया था?
पीसी महालनोबिस ने किया। और पीसी महालनोबिस का मैंने तुम्हें बताया है भी, इसका जो बर्थडे बनाते हैं कौन सी तारीख को मनाते हैं? 29 जून को। उस 29 जून को हम किस रूप में मनाते हैं? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाते हैं। अगर पूछ ले भी महालनोबिस का संबंध था वो कौन से था? कोलकाता से था। कहां से था? कोलकाता से था। और कोलकाता में किसका हेडक्वार्टर पड़ता है? भी सांख्यिकी हेडक्वार्टर पूछे तो कहां पड़ता है हमारा? कोलकाता में पड़ता है। ये ध्यान रखना। क्लियर है? उसके बाद में सबसे ज्यादा जो इस पे फोकस किया गया, इसका उद्देश्य क्या था? अगर केंद्र बिंदु है, उद्देश्य है, महत्व है, तो किस पे सबसे ज्यादा फोकस किया गया? तो किस पे भी? उद्योगों पर। उद्योगों पर सबसे ज्यादा जो भारी उद्योग थे, जैसे इस्पात संयंत्र हम जिक्र करेंगे अब, भारी उद्योगों पर आ सकता है। सिर्फ तुम्हें उद्योग ध्यान रखना। एक मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम्हें हर कोई भी बुक्स पढ़ोगे ना, तुम्हें कोई चीज अलग मिलेगी थोड़ी सी, परंतु उद्योग मिलेगा ही मिलेगा। उसमें भारी उद्योग दिया हो, औद्योगिकरण दिया हो, तो तुम्हें ध्यान रखना है, एक ही बात है। ठीक है, ये कंफ्यूज नहीं होना है। एक ही पॉइंट, जितना छोटा हो उसकी उतनी छोटी बात याद ध्यान रखे। औद्योगिकरण दे रखा हो तो वही यही है, भारी उद्योग दे रखा है तो भी यही है, उद्योग दे रखा है तो भी है, उद्योगों दे रखा है तो भी ये। क्लियर है? तो सेकेंड पंचवर्षीय योजना किस पे फोकस किया गया था? उद्योगों पर किया गया था। किस में पर किया गया था? उद्योगों पर। इसकी जो लक्ष्य दर रखी गई थी, इसकी लक्ष्य दर रखी गई थी जीडीपी को लेके, वो 4.5% रखी गई थी। इसके फिर जो हमारी जीडीपी रहेगी, भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो ग्रो करेगी, वो 4.5% से करेगी। परंतु जो इसकी औसतन दर रही थी ना, इसकी औसतन दर जो रही थी वो 4.3% रही थी भी। इसकी औसतन दर रही थी वो 4.3% रही थी। ये भी ध्यान रखना। और ये भी सफल रही थी। ये नहीं है अभी हमने 4.5% के आसपास हमने लक्ष्य रखा था, भी हो सकता है। अनुमान तो हम वैसे ही लगा लेते हैं ना, जैसे अगर मान लो एक किले में गेहूं बेचे 80, मान लो फसल देखने में अच्छी लग रही हो तो हम अनुमान लगा देते हैं ना भी ये 70 प्लस जाएगी, 80 प्लस जाएगी। फिर कई रीजन और भी हो जाते हैं तो वो कम भी रह जाते हैं, तो ये अनुमान लगाया जाता है, भी लक्ष्य रखा जाता है। और हमारी औसतन रही थी वो 4.3% रही थी। यहां तक क्लियर भी? क्लियर है? चलो इसमें आगे जो इस्पात से अंतर लगाए गए थे, भी भारी भरकम जो उद्योग लगाए गए, इस्पात से अंतर जो इसमें प्रमुख, जो इस्पात से अंतर जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, इस्पात संयंत्र। इसमें 3 जो इस्पात संयंत्र लगाए थे जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें फर्स्ट लगा था भिलाई, भिलाई इस्पात संयंत्र। भिलाई इस्पात संयंत्र लगा था। हाँ जी, भिलाई। ये लगा था छत्तीसगढ़ में। कहाँ लगा था ये? छत्तीसगढ़ में लगा था। कहाँ लगा था ये? छत्तीसगढ़ में लगा था। और ये इस्पात संयंत्र लगा था ना, ये रूस देश की सहायता से लगा था। रूस देश की सहायता से लगा था। ये रूस देश की सहायता से लगा था। और ये लगा छत्तीसगढ़ में था। और भिलाई जो इस्पात संयंत्र एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, 5 ईयर प्लान में कौन कौन से इस्पात संयंत्र लगे, तो एक भिलाई जो हमने कर लिया, अब 2 हम आगे करेंगे। तो ये ध्यान रखना, इनके मिलान पूछ लेता है। आगे भिलाई दे दिया, दुर्गापुर दे दिया, राउरकेला दे दिया, पीछे इनके स्टेट दे देता है, फिर मिलान करना पूछ लेता है। तो ये ध्यान रखना, भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ लगाया गया? छत्तीसगढ़ में लगाया। और किस देश की सहायता से लगाया? रूस की। रूस के आप यहाँ ब्रैकेट में ऐसे यूएसएसआर लिख लेना भाई, ये मैंने बताया है कई बार एग्जामर, क्योंकि जब ये लगा था, कब की बात है ये, 56-61 के बीच की बात चल रही है। उस टाइम ये लगा था, तब ये रूस नहीं था, यूएसएसआर था। रूस उसका एक पार्ट था। और जब 90 में इसके जाके टुकड़े होते हैं तब रूस अलग होता है। तो ये ध्यान रखना, मैंने बहुत बार ये बातें तुम्हें बता दी है। कई बार ऑप्शन में रूस भी मिलता है, रूस ना मिलके कई बार यूएसएसआर भी दे देता है, तो ये ध्यान रखना। क्लियर? उसके बाद लिखे भी सेकंड जो है, सेकंड है दुर्गापुर। दुर्गापुर, दुर्गापुर है। ये जो इस्पात से अंतर लगा था, दुर्गापुर इस्पात से अंतर लगा था, ये वेस्ट बंगाल में लगा था भाई। दुर्गापुर इस्पात से अंतर जो लगा था
लगा था, ये वेस्ट बंगाल में लगा था। कहाँ लगा था अभी? वेस्ट बंगाल में लगा था, पश्चिम बंगाल में लगा था। और ये किस देश की सहायता से लगा भी? यूके की, यूके या ब्रिटेन, कुछ भी दे सकता है। तो ये ध्यान रखना, यूके और ब्रिटेन, लंदन, इंग्लैंड। तो ये आपको ध्यान रखना है भी। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र लगा, दुर्गा का जो कहाँ है अभी, और दुर्गा ये अगर पूछे तो वेस्ट बंगाल की सीएम कौन है अभी? ममता बनर्जी है, एक दुर्गा का रूप है, मान सकते हैं। और जो सबसे ज्यादा, अगर जैसे महारानियों की बात करें तो उन्होंने सबसे ज्यादा कहाँ अपना, जैसे विक्टोरिया का हम नाम पढ़ते हैं तो किन की है वो? ब्रिटेन की है। तो दुर्गा से उनका संबंध बना के इसे याद कर लेना। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र लगा, वो कहाँ लगा है? वेस्ट बंगाल में लगा है। और वेस्ट बंगाल की जो वर्तमान में सीएम है वो कौन है? ममता बनर्जी है। और जो ये किस देश की सहायता से लगा है? यूके या ब्रिटेन। क्लियर है? क्लियर है? उसके बाद थर्ड इस्पात संयंत्र लिखे, थर्ड जो इस्पात संयंत्र है वो राउरकेला में, राउरकेला, राउरकेला। जो राउरकेला इस्पात संयंत्र है, ये कहाँ पड़ता है? ओडिशा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? ओडिशा में पड़ता है। और किस देश की सहायता से लगाया गया अभी? जर्मनी की सहायता से। किस देश की सहायता से लगा था ये? जर्मनी की सहायता से। जर्मनी देश की सहायता से लगा था। जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन है। जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन है। क्लियर भी है? क्लियर है? ये इस्पात संयंत्र, एक बोकारो आएगा, जो हम थर्ड 5 ईयर प्लान पढ़ेंगे ना उसमें बोकारो आएगा। ये चारों इस्पात संयंत्र दे देता है, और साइड में इनके कई बार स्टेट दे देता है, कई बार देश दे देता है जिसकी सहायता से लगा। मिलान बहुत बार पूछे गए पीछे, अगर आप क्वेश्चन PYQ लगाओगे तो आपको ये मिलान में बहुत बार पूछे गए। तो बिलई वाला छत्तीसगढ़ में रूस की सहायता से, उसके बाद दुर्गापुर पूछे ब्रिटेन जो वेस्ट बंगाल में, और किसकी सहायता से? ब्रिटेन की सहायता से। उसके बाद तीसरा पूछे जो राउरकेला जो ओडिशा में पड़ता है, और किस देश की सहायता से? जर्मनी की सहायता से। क्लियर? क्लियर है? अब लिखेंगे थर्ड 5 ईयर प्लान। सबसे ज्यादा फोकस किया गया सेकेंड 5 ईयर प्लान में किस पे किया गया था अभी? भारी उद्योगों पर। किस पे भी? भारी उद्योगों, भारी उद्योग दे दे चाहे उद्योग दे दे, औद्योगिकरण दे दे, सबसे ज्यादा फोकस किया गया था। मॉडल कौन सा था अभी? PC महालनोबिस। थर्ड पंचवर्षीय योजना। थर्ड पंचवर्षीय योजना, जो ये 1 अप्रैल 1961 से लेके और 31 मार्च 1966 तक रही थी। ये 31 मार्च 1966 तक चली थी, ये ध्यान रखना। और पूछे भी सबसे एसफल, 12 पंचवर्षीय योजना पढ़ेंगे जिसमें से पूछ ले भी सबसे एसफल, सबसे एसफल योजना जो ये थी भी थर्ड थी। अगर पूछ ले कि सबसे एसफल योजना कौन सी रही थी, ये थर्ड 5 ईयर प्लान रहा था, जो कब से लेके 61 से ये 66 चलेगी। वो आगे कारण पढ़ेंगे, पहले लिखो ये कौन से मॉडल पर आधारित थी। मॉडल पूछ ले, मॉडल पूछ ले। सुखमेव, चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। सुखमेव चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित। अगर पूछ ले इसका उद्देश्य, इसका केंद्र बिंदु था, वो क्या था भी? बातें नहीं हुई। आत्मनिर्भरता के साथ, आत्मनिर्भरता के साथ कृषि और, कृषि और उद्योगों
पर आधारित थी, या कृषि आत्मनिर्भरता के साथ कृषि और उद्योगों पर बल दिया गया या उस पर आधारित थी? पहले दोनों को अलग अलग लिया गया, पहले कृषि ली, फिर क्या लिए, उद्योग लिए, अब दोनों को क्या कर दिया गया, दोनों को मर्ज कर दिया गया। आत्मनिर्भरता के साथ कृषि और उद्योगों पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया, वो कौन सी 5 ईयर प्लान में किया गया, थर्ड 5 ईयर प्लान में किया गया। और पूछ ले भी सबसे असफल योजना कौन सी रही, तो थर्ड 5 ईयर प्लान रहा था। अगर पूछ ले भी जो कौन सी योजना असफल रही थी, तो थर्ड है 5 ईयर प्लान रहा था। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया है। लिखे में इसकी जो लक्ष्य है दर रखी गई थी, इसकी जीडीपी को लेके, भारत की अर्थव्यवस्था को लेके जो लक्ष्य दर रखी गई थी वो 5.6% रखी गई थी। इसकी जो लक्ष्य दर रखी गई थी जीडीपी को लेके वो 5.6% रखी गई थी, परंतु जो औसतन दर रही थी, औसतन जो दर रही थी वो इस आधी रही थी भी, इसकी 2.8% रही थी। 2.8%, 56 की आधी कर लो, याद रह जाएगा। याद कराने के लिए पॉइंट ध्यान रखना, ये 5.6 रही थी, इसका आधा कर लो, ये औसतन दर रही थी 2.8% रही थी। क्लियर? फर्स्ट के हमने पढ़ा 2.1, और जो मैंने कहा भी हाँ मेरे से गलती हुई थी भी, मैंने 2.6 करवा दिया, मेरे दिमाग से निकल गया था, तो 3.6 रही उसकी औसतन। सबसे असफल योजना रही, सबसे सफल योजना फर्स्ट रही, और असफल रही वो कौन सी रही, थर्ड रही। क्लियर है भाई, यहां तक क्लियर? अब ये पूछता है कि जो ये थर्ड 5 ईयर प्लान था असफल होने के कारण, इसके रीजन पूछता है भी, जो थर्ड 5 ईयर प्लान था इसके असफलता के कारण। देखो असफलता के कारण, थर्ड है जो 5 ईयर प्लान था भी, इसके असफलता के कारण थे वो क्या थे, इसमें जो 1962 का भारत चीन युद्ध, 1962 का भारत चीन युद्ध भी फर्स्ट कारण। सेकंड लिखे 1965 का भारत पाक युद्ध भी, और थर्ड जो इसका रीजन, थर्ड जो कारण था वो था 1966 में अकाल पड़ जाना में, अकाल है पड़ जाना, भूखमरी रह, अकाल पड़ जाना। तो 3 रीजन थे। पहले हमने जो कृषि पे पढ़ा उसमें सिंचाई पे 3 फोकस किया गया, ध्यान रखना 3-3 से चल रहा है। वहां 3 क्या बनाए गए थे, बांध बनाए गए थे, भाखड़ा बांध, हीराकुंड बांध, और कौन सा भी, दामोदर बांध। सेकंड पूछे, सेकंड पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया था भी, 3 इस्पात संयंत्र लगाए गए थे, भिलाई इस्पात संयंत्र, उसके बाद दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, और उसके बाद है राउरकेला इस्पात संयंत्र। उसके बाद थर्ड 5 ईयर प्लान पूछे तो असफल रही थे, इसके 3 कारण बताए गए। 1962 में भारत चीन युद्ध, 1965 में भारत पाक युद्ध, और 1966 में अकाल पड़ जाना। ये 3 रीजन थे इसके असफल होने के। ये क्या थे, इसके 3 रीजन थे असफल होने के। परंतु इसके दौरान कुछ बैंकों की स्थापना की गई थी जो इंपॉर्टेंट है, लिखे हुए इसी सेकंड थर्ड पंचवर्षीय योजना में 3 बैंक की स्थापना की गई थी। पहले लिखे फर्स्ट बैंक जो 1 जुलाई 1964 में, 1 जुलाई 1964 में आईडीबीआई बैंक की स्थापना की गई। ये आईडीबीआई क्या है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया पे क्या है भाई, अगर फुल फॉर्म लिखना चाहो तो लिख लो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया पे। जो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना की गई, इसके दौरान क्या की गई थी, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना की गई थी। क्लियर में? उसके बाद पूछे 14 जनवरी 1965 में, 14 जनवरी 1965 में एफसीआई की स्थापना की गई, एफसीआई की स्थापना की गई थी 14 जनवरी
1965 में एफसीआई की स्थापना की गई। क्या है ये? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भी। 14 जनवरी 1965 को फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भी, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई थी, वो किसमें की गई थी? 14 जनवरी 1965 को की गई थी। एक जिसे हम कैप नाम से पढ़ते हैं भी 1964 में, सॉरी भी 1965 में कैप से पढ़ते हैं हम, ध्यान रखना। जिसको किससे पढ़ते हैं? कैप से, कृषि कीमत आयोग की। किसकी स्थापना की गई थी? कृषि कीमत आयोग की स्थापना की गई थी। कृषि कीमत आयोग की स्थापना की गई थी, वो कब की गई थी? 1965 में की गई थी। ये कैप क्या था? इसका नाम बदला गया था। इसका कैप का नाम बदलकर, कैप का नाम बदलकर इसका नाम 1985 में इसका नाम बदलकर CACP कर दिया गया था। इसका नाम बदलकर CAP से CACP कर दिया गया था, जो क्या है भी? कृषि, ये क्या है? कृषि एवं मूल्य आयोग भी। कृषि कीमत, सॉरी भी कृषि कीमत लिख लो, इसकी हिंदी में लिख लो, कृषि कीमत एवं मूल्य आयोग में, एवं मूल्य आयोग कर दिया गया था। बताऊंगी ये क्या है, लिख लो तुम, एक बार लिख लो, बताऊंगी क्या है। पहले जो कृषि कीमत जो डिसाइड करता था आयोग, जो हमें एमएसपी मिलती थी, एमएसपी दी गई, वो डिसाइड करता था, कैप करता था। कैप का नाम बदलकर जो 85 में क्या कर दिया गया? CACP कर दिया गया, जो क्या है भी? सी से जैसे कमीशन, जो एग्रीकल्चर कॉस्ट और प्राइस, जिनको हम किस नाम से हिंदी में पढ़ते हैं भी? कृषि कीमत एवं मूल्य आयोग। जिसको हिंदी में किससे पढ़ते हैं? कृषि कीमत एवं मूल्य आयोग की स्थापना, पहले इसको किस नाम से जाना जाता था? कृषि कीमत आयोग से जाना जाता था। अब इसमें मूल्य जो कॉस्ट और ऐड कर दी गई थी, ये 85 में कर दिया गया। इसका जो रीजन था, इसका मेन जो कार्य क्या है? इसका कार्य है भी जो एमएसपी, एमएसपी क्या डिसाइड करना भी? एमएसपी देना। एमएसपी क्या है भी? एमएसपी तुम बताओ। मिनिमम सेलिंग प्राइस भी, मिनिमम सेलिंग प्राइस भी जो एक एमएसपी डिसाइड कर दे सरकार, और ये कहे भी इससे नीचे रेट नहीं जाएंगे। बस अगर हमारे जो कृषि से उत्पादन आता है भी, उनके फिक्स रेट कर देना भी। आपकी जो ये सरसों है, गेहूं है, जो भी है, जिसमें हम 25 फसलों को लेते हैं। कितनी फसलों को लेते हैं? अगर पूछे भी एमएसपी वर्तमान में कितनी फसलों पर है, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। एमएसपी 25 फसलों पर दी जाती है। वर्तमान में कितनी फसलों पर दी जाती है? 25 फसलों पर। एमएसपी कितनी फसलों पर दी जाती है? 25 पर। अगर वेराइटी पूछ ले, अगर वेराइटी पूछ ले तो 29 भी। अगर फसल पूछ ले 25, वेराइटी पूछ ले 29 भी। ये ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा गया। और एमएसपी कौन डिसाइड करता है? CACP करता है, जो कृषि कीमत एवं मूल्य आयोग है। क्लियर भी? और जो किसके स्थान पर आया? ये कैप के स्थान पर आया, जो कृषि कीमत आयोग था। 65 में कैप की स्थापना की गई, 85 में नाम बदल कर इसका क्या कर दिया गया था? CACP कर दिया गया था। यहां तक कोई किसी बच्चे को कोई दिक्कत? क्लियर? अभी तक हमने थर्ड 5 ईयर प्लान पढ़ लिया, जिसमें फर्स्ट में 3 सिंचाई जो हमने बांध पढ़े, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये पंचवर्षीय योजना, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। सेकंड जो हमने पढ़ा, उसमें हमने 3 इस्पात संयंत्र पढ़े। थर्ड जो 5 ईयर प्लान जो क्या है अभी 12 5 ईयर प्लान में सबसे एसफल 5 ईयर प्लान रहा था, वो कौन सा रहा था? थर्ड रहा था, जो कब से कब तक रहा था? ये 61 से 66 तक रहा था। उसमें 3 कारण मैंने बताए, 62 में भारत चीन युद्ध, 65 में भारत पाक युद्ध, और 66 में अकाल पड़ जाना। तो अब भी जो हमारा देश था वो कई दुविधाओं से गुजर रहा था। तो जो 5 ईयर प्लान का एजेंडा तैयार करते थे, तो उसके लिए पैसे भी चाहिए था, टाइम भी चाहिए था, तो दिक्कतों का बहुत सामना करना पड़ा। तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमारे जो सरकार थी, उन्होंने 3 साल का बीच में अवकाश लिया। 3 साल का बीच में क्या लिया?
अवकाश लिया, योजनाओं को रोक दिया गया। 3 वर्ष के लिए क्या कर दिया गया, योजनाओं को स्थगित कर दिया गया। 3 वर्ष का जो योजना अवकाश, जो हम योजना अवकाश के नाम से पढ़ेंगे, लिखेंगे। फर्स्ट है योजना अवकाश, जो एग्जाम में पूछा जाता है। फर्स्ट योजना अवकाश जो हमने कब से कब लेके भी, ये 1966 से लेके 1969 तक में, ये फर्स्ट जो योजना अवकाश रहा वो 1966 से लेके 1969 तक रहा। इसमें कोई 5 ईयर प्लान नहीं बना। 3 साल के लिए सरकार ने एक्सटेंड कर दिया गया। उसे ये कहा भी अभी इतना पैसा नहीं है तो थोड़ा सा एक बार इंप्रूवमेंट किया जाए देश में, उसके लिए उन्होंने अवकाश लिया, टाइम लिया, छुट्टी ली, जो भी है। तो आपको ध्यान, एग्जाम में ये पूछता है कि फर्स्ट योजना अवकाश वो कब आया, ये 66 से 69 रहा था। क्लियर है भाई, क्लियर है। ये जो योजना अवकाश लिया गया ना, इसके दौरान हमारे देश में हरित क्रांति ने जन्म लिया। भी किसने जन्म लिया, हरित क्रांति, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाए। अभी 1966 फर्स्ट 5 ईयर प्लान के दौरान 1966-67 में किसका भी जन्म हुआ, हरित क्रांति का। किसका जन्म हुआ, हरित क्रांति का। हरित क्रांति जो एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई भी, 1966-67 में। ये सन बहुत बार पूछा जाता है। हरित क्रांति की, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, 66-67 में हुई थी। ये ध्यान रखना, एग्जाम वाला क्या पता आपके दिमाग के साथ खेल सकता है भी कौन सी योजना अवकाश में रही, फर्स्ट में रही, सेकंड में रही, कैसे भी दे सकता है। तो ये ध्यान रखना, फर्स्ट योजना अवकाश आया, उसमें जो हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी वो 66-67 में हुई थी। अगर ये किसमें है भी, भारत में है, ये भी ध्यान रखना बच्चों। ये शुरुआत कहां से हुई थी, भारत में हुई थी भी। हम भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं, ये भी ध्यान रखना। भारतीय अर्थव्यवस्था अगर पूछ ले भी, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, एमएस स्वामीनाथन को। एमएस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। परंतु एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, विश्व में हरित क्रांति का जनक भी, विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है भी, नॉर्मन बोरलॉग को भी। ये भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है। नॉर्मन बोरलॉग को क्या माना जाता है, विश्व हरित क्रांति का जनक माना जाता है। क्लियर में। उसके बाद बात करें भी, जो भारत में हरित क्रांति हुई थी ये किस पे हुई थी, सबसे ज्यादा देखने को मिली थी कौन सी खाद्य पदार्थ में मिली थी भी। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है भी, हरित क्रांति है वो गेहूं, और मैं चावल लिख रही हूँ क्योंकि एग्जाम में ना ये कंफ्यूज कर देता है। सबसे ज्यादा देखने को मिली थी वो गेहूं में मिली थी। मैं यहाँ 80% लिख रही हूँ, इस 80% को ध्यान रखना है, और यहाँ 20% लिख रही हूँ। तो इसको याद करना है, ये नहीं है भी वहां 80%। तो एग्जाम में पूछ लेता है भी सबसे ज्यादा हरित क्रांति, जो सबसे ज्यादा खाद्य पदार्थ किसमें सबसे ज्यादा हमें वृद्धि देखने को मिली थी, तो गेहूं में मिली थी भी, 80% के आसपास रही थी। ऑप्शन में गेहूं ना हो तो सेकंड ऑप्शन कौन सा जाएगा, चावल पे। अगर दोनों और दोनों में एक चुनना हो तो गेहूं पे जाना। क्लियर है। अगर पूछ ले भी भारत में जो हरित क्रांति हुई थी वो किस खाद्य पदार्थ में हुई थी, तो सबसे ज्यादा किस में हुई थी, गेहूं में हुई थी, 80% के आसपास। ऑप्शन में दे दे भी गेहूं दे दे, और सेकंड में चावल दे दे, और थर्ड में दोनों ही दे दे, तो दोनों पे जा सकते हो, कोई वो नहीं है। अगर आपको सिर्फ एक ही चुनना हो तो गेहूं को, अगर गेहूं ना दिया ऑप्शन में तो किसको, चावल को। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हाल ही में स्वामीनाथन को किस अवार्ड से नवाजा गया है, हाल ही में स्वामीनाथन को किस अवार्ड से नवाजा गया है, तो ये बताएंगे। भारत रत्न है वो कितने व्यक्तियों को दिया गया है,
2024 में भारत का सर्वोच्च जो पुरस्कार है भारत रत्न कितने व्यक्तियों को दिया गया है? आप इसमें डिस्कस कर लो। मैंने आपको कोई 50 बार बताई है ये बात, 50 बार। बताएं भी कितने व्यक्तियों को दिया गया? 2024 में भारत रत्न 5 व्यक्तियों को दिया गया है। कितने व्यक्तियों को दिया गया है? 5 व्यक्तियों को दिया गया है। ये लिख लो, एग्जाम में पूछेगा। जिनमें एक MS स्वामीनाथन है, सेकंड कौन है? नरसिम्हा राव है, थर्ड कौन है? चौधरी चरण सिंह है। स्वामीनाथन, नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी, कर्पूरी ठाकरे, जो पूर्व बिहार के CM रह चुके हैं। ये मैंने तुम्हें 10 से ज्यादा ही बार बता दिया होगा। जब MS स्वामीनाथन का आता है, चौधरी चरण सिंह का नाम आता है, नरसिम्हा राव का आता है, तब इनका जिक्र करती ही करती हूँ। तो भारत का जो भारत रत्न सर्वोच्च पुरस्कार है, ये भी ध्यान रखना। भारत का पूछ ले भी सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न है। जिसमें आप 2024 में कितने व्यक्तियों को दिया गया है? 5 व्यक्तियों को दिया गया है। इसकी शुरुआत कब हुई भी? 1954 में हुई थी। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1954 में हुई थी। उस टाइम कितने व्यक्तियों को दिया गया था? 3 व्यक्तियों को दिया गया था। कितने व्यक्तियों को दिया गया था? 3 व्यक्तियों का। जिसमें नाम क्या है भी? एक CV रमन है, एक राजगोपालाचार्य है, और एक और कौन सा है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। लिख लो, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है भी, भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुई। 3 व्यक्तियों को दिया गया, जिसमें CV रमन, राजगोपालाचार्य और सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्लियर? अब 24 में ये 5 व्यक्तियों को दिया गया। नरसिम्हा राव को, चौधरी चरण सिंह को, MS स्वामीनाथन को, कर्पूरी ठाकरे को और लाल कृष्ण आडवाणी को। जिसमें से अभी वर्तमान में क्या है? एक ही जीवित है क्या? लाल कृष्ण आडवाणी। जो 4 व्यक्तियों को दिए गए हैं उसको मरणोपरांत दिए गए। क्या? कर्पूरी ठाकरे, ये इसके पीछे लिख लो, बिहार के पूर्व CM रहे। ये कर्पूरी ठाकरे बिहार के पूर्व CM रहे। उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी, जिनमें अभी हाल ही में एक ही जीवित है। चारों हैं, उनकी डेथ हो चुकी है, उन्हें मरणोपरांत दिया गया है। ये भी ध्यान रखना। ये पूछ सकता है एग्जामर, कैसे भी आपके साथ खेल सकता है। तो ये ध्यान रखना। इसकी शुरुआत 1954 में हुई थी और CV रमन, राजगोपालाचार्य और सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राजगोपालाचार्य थे, वो हमारे भारत के फर्स्ट जो वायसराय, फर्स्ट भारतीय वायसराय कौन थे? राजगोपालाचार्य थे। और फर्स्ट जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन को कौन सा मंत्रालय दिया गया था? फर्स्ट सर्वपल्ली राधाकृष्णन सेकंड राष्ट्रपति रहे हैं क्या? उसके बर्थडे को किस रूप में मनाते हैं? टीचर डे। कब, कौन सी तारीख को? 5 सितंबर को। विश्व टीचर डे कब मनाते हैं? विश्व 5 सितंबर को हम कौन सा डे मनाते हैं? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व शिक्षक दिवस कौन सी तारीख को मनाते हैं? अभी लिख लो, 5 अक्टूबर। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को। क्लियर? लिख लो, काम आएगी ये बात।
और 5 अक्टूबर को ही हम कौन सा डे बनाते हैं? डॉल्फिन डे बनाते हैं, जो जलीय जीव के रूप में डॉल्फिन डे 5 अक्टूबर को ही। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन है बोरलॉग को। भारत में हरित क्रांति किस खाद्य पदार्थ में सबसे अधिक रही? सेकंड ऑप्शन आए चावल पे। क्लियर? चले भी आगे, देखो भी 4-5 ईयर प्लान, अभी तक टाइम पड़ा है, लिखो। फोर्थ है पंचवर्षीय योजना। फोर्थ है पंचवर्षीय। इसका टाइम पीरियड रहा 1969 से ये 1974 तक चली। 1 अप्रैल 1969 से लेके 31 मार्च 1974 तक चली, ये ध्यान रखना। फोर्थ 5 ईयर प्लान। फोर्थ जो 5 ईयर प्लान है, इसका मॉडल लिखे भी, किस मॉडल पर आधारित थी? मॉडल लिखे डीपी मॉडल पर आधारित थी भी। डीपी मॉडल पर आधारित थी। आपसे एग्जाम में ये बात नहीं पूछेगा, 3rd तक पूछता है, मेन इंपॉर्टेंट, परंतु लिख लो, क्योंकि लिख ही रहे हैं तो मॉडल लिख ही देते हैं। और इसका उद्देश्य था, इसका जो उद्देश्य रहा वो स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता, स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता। इसका जो उद्देश्य रहा वो क्या रहा भाई? स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता। इसका जो लक्ष्य दर थी, लिखे भी, लक्ष्य दर थी वो 5.7 थी, सॉरी भाई। और जो औसतन हमें प्राप्त हुई वो 3.3% हुई थी। औसतन जो दर रही वो 3.3% रही थी। फोर्थ 5 ईयर प्लान पूछे, ये टाइम पीरियड आपको जो सीटी नॉर्मल पूछेगा इस चीज पे फोकस रखना। सन जरूर पूछता है कि 5 ईयर जो प्लान, फोर्थ जो पंचवर्षीय योजना रही वो कब से लेके कब तक चली, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। इस पे सबसे ज्यादा आपको देना ध्यान। ये बहुत कम है रियल केस अब पूछे जाए, परंतु तुम्हें ध्यान किस पे रखना है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सन आपको ध्यान ही रखना है भी कौन सी योजना किस वर्ष में रही और कब तक रही। ठीक है, ये 1 अप्रैल 1969 से लेके 31 मार्च 1974 तक रही थी। क्लियर भी? क्लियर? आगे चले, इसमें भी बहुत सारे चेंज हुए भी, लिखो। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन है, वे 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? वो 1969 में किया गया था। उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। ये भी एग्जाम में पूछा गया भी 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, वो किसके कार्यकाल के दौरान किया गया? तो इंदिरा गांधी उस टाइम क्या थी? प्रधानमंत्री थी। ये भी ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया भी 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, वो कब किया गया? 1969 में किया गया। 1969 में ही इकोनॉमिक्स में नोबेल की, पहला अगर पूछे इकोनॉमिक्स में नोबेल कब मिला था? 1969 में ही मिला था। अगर ये 69 सन आया ना तो इसमें लिख लो, इको में जो मिला था नोबेल पुरस्कार, फर्स्ट बार इकोनॉमिक्स में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो 1969 में ही दिया गया था। घोषणा 1968 में की गई थी और 1969 में ही 15 अगस्त 1969 को ही इसरो की स्थापना हुई थी। 15 अगस्त 1969 को ही किसकी स्थापना हुई थी? इसरो की स्थापना हुई थी। हाँ जी। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत भी 1969 में हुई थी।
किसकी स्थापना? हाँ जी, लिख लो, लिखने ही लग गए तो लिख लो। इसमें 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1969 में इकोनॉमिक्स में फर्स्ट नोबेल पुरस्कार मिला। 1969 में हरियाणा में बिहानी बोर्ड की स्थापना हुई और 1969 में ही दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, जो किसमें दिया जाता है? अभी फिल्म इंडस्ट्री में दिया जाता है। देख लो, ये बातें बहुत काम आएगी तुम्हारी, स्टैटिक जीके है वो साथ साथ कवर हो जाएगी। 69 में इसरो की स्थापना, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, इक्को में पहला नोबेल पुरस्कार और बिहानी बोर्ड की स्थापना और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुई। क्लियर है? और राष्ट्रीयकरण क्या होता है? भी सरकारी तंत्र में मिला लेना किसी को भी। जैसे अगर ये बोला गया भी बैंक अगर 100 रुपए से ज्यादा अगर लाभ कमाते हैं, उनका एक सीमा रखी गई थी भी, इससे अधिक कोई मुनाफा ले रहा है तो उसको क्या कर दिया जाएगा? राष्ट्रीयकरण कर दिया जाएगा। उसमें क्या होता है भी 100 रुपए में 21% सरकार की हिस्सेदारी हो जाती है। इसमें 21% क्या हो जाती है? सरकार की हिस्सेदारी हो जाती है। क्लियर है? क्लियर है? लिखे भी 1970। 1970 भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। 1970 में श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई थी। 1970 में श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई थी। 1970 में श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई थी। जो श्वेत क्रांति किससे संबंधित अभी है? दूध उत्पादन से। किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई वो कब हुई? 1970 में हुई। तो किससे संबंधित अभी श्वेत क्रांति? दूध उत्पादन। 1970 में ही ऑपरेशन फ्लड चलाया गया। 1970 में ही ऑपरेशन फ्लड चलाया गया। ये ऑपरेशन जो फ्लड था ये भी किससे संबंधित था? दूध उत्पादन से संबंधित था। इसको चलाने वाला कौन था भी? वर्गीज कुरियन भी। इसको चलाने वाला कौन था भी? वर्गीज कुरियन भी। श्वेत क्रांति का जनक पूछे तो भी कौन है? वर्गीज कुरियन है। ऑपरेशन फ्लड को चलाने वाला भी कौन है? वर्गीज कुरियन है। 1970 में श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई। 1970 में ही ऑपरेशन फ्लड चलाया गया। क्लियर भी? दूध उत्पादन को बढ़ावा देना, इसका मेन रीजन क्या था? दूध उत्पादन को बढ़ावा देना। क्लियर भी? यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं? और 2 फरवरी 1970 में किस यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी? एचएयू यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी, जो हरियाणा में हिसार में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उसकी स्थापना 2 फरवरी 1970 को ही की गई थी। 1970 में ही हरियाणा के हर घर बिजली पहुंच गई थी, हर गांव में बिजली पहुंच गई थी। 1970 में ही हरियाणा के हर गांव में बिजली पहुंच गई थी। और इसके जो जनक है किसे माना जाता है? बंशी लाल को माना जाता है, चौधरी बंशी लाल को। क्लियर में? यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? आगे चलो, इसमें बस ये वाला और करें थोड़ा सा, इसमें 1-2 पॉइंट हो रहे हैं। 1971 में 1971 में शुरुआत किसकी हुई भी? 1971 में 71 नहीं, सॉरी 74 लिख लो, 74 लिखोगे। 74 में, 71 नहीं, 1974 में। 1974 में भारत में प्रथम नाभिकीय परीक्षण किया गया। 1974 में भारत में प्रथम नाभिकीय परमाणु परीक्षण किया गया था। पूछ सकता है कि भारत में प्रथम परमाणु जो नाभिकीय परमाणु परीक्षण जो किया गया था वो कब किया गया था? 1974 में किया गया था। कब किया गया था? 1974 में किया गया था। उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। ये भी पूछ सकता है भी हमारी जो
प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे? इंदिरा गांधी थी भी। कौन थी भी? इंदिरा गांधी थी। और ये किसकी देखरेख में हुआ था भाई? एपी एपीजी अब्दुल कलाम भाई। अब्दुल कलाम भाई के देख रेख में हुआ था भी। फर्स्ट जो परमाणु परीक्षण और सेकंड दोनों भी इसी की देखरेख में हुए थे। प्रधानमंत्री अलग अलग थे। इस टाइम इंदिरा गांधी, आगे अटल बिहारी वाजपेयी आएंगे। एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में ये परमाणु परीक्षण हुआ कहां था भी? ये राजस्थान के जैसलमेर में, जैसलमेर में पोखरण स्थान पर हुआ था। पोखरण, ये ख एक ही आएगा भाई, क्या नहीं आएगा। पोखरण, पोखरण स्थान राजस्थान के जैसलमेर में पोखरण स्थान पर जो प्रथम नाभिकीय परमाणु परीक्षण किया गया था वो 1974 में किया गया। और उस टाइम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। और किसकी देखरेख में हुआ? अब्दुल कलाम की देखरेख में हुआ। और ये राजस्थान के जैसलमेर पोखरण में किया गया। और इसको क्या नाम दिया गया था भी? इस प्रथम को क्या दिया गया था भी? स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग है बुद्धा, इसका नाम दिया गया था। का नाम जो रखा गया था वो क्या रखा गया था? स्माइलिंग बुद्धा। ये भी एग्जाम में पूछा गया। इसका क्या नाम रखा गया था भी? स्माइलिंग बुद्धा रखा गया। आगे पढ़े या इतना बहुत है? बहुत है, चलो, थैंक यू।